बिहार चुनाव में आरजेडी की दूसरी सबसे बड़ी हार के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान कर दिया कि वो पॉलिटिक्स छोड़ रही हैं और परिवार से रिश्ता तोड़ रही हैं। रोहिणी का दावा है कि उन्हें कहा गया कि उन्होंने पिता को गंदी किडनी दे दी, वो भी पैसों और एक टिकट के लालच में। उन्होंने एक्स पर इमोशनल पोस्ट शेयर किए। उन्होंने लिखा कि मुझे अनाथ बना दिया गया। जिन घरों में बेटा हो वहां किसी बेटी को अपने भगवान जैसे पिता को बचाना नहीं चाहिए। 47 साल की रोहिणी ने लिखा, मैं दुआ करती हूं कि किसी भी घर में रोहिणी जैसी किस्मत वाली बेटी पैदा ना हो। ये पोस्ट उस घोषणा के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो फैमिली और पार्टी दोनों से नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने आरजेडी की हार का ठीकरा सीधे अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी आइड्स पर फोड़ दिया, यानी कि आरजेडी एमपी संजय यादव जो हरियाणा के हैं और उनका यूपी बेस्ड स्ट्रेटेजिस्ट दोस्त रमीज। रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गंदी कहा गया कि मैंने अपने पिता में अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों के लिए टिकट खरीदा और फिर वही गंदी किडनी ट्रांसप्लांट कर दी। पिछले आम चुनाव में रोहिणी ने सारण लोकसभा से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी। डॉक्टर बाय प्रोफेशन रोहिणी ने शनिवार को कहा था कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए क्योंकि आरजेडी को ताज़ा चुनाव में 243 में से सिर्फ 25 सीटें मिली हैं। उन्होंने संजय और रमीज को चाणक्य बनाने वाले लोग बताया, लेकिन आरोप लगाया कि ये दोनों ग्राउंड लेवल वर्कर्स की बात सुनते ही नहीं। तेजस्वी और उनके एक्स पर्सनल असिस्टेंट संजय पर तंज कसते हुए रोहिणी ने मैरिड वुमेन से कहा, जब मायके में बेटा हो तो अपने भगवान जैसे पिता को कभी मत बचाना। अपने भाई से कहो कि किडनी खुद दिलाए या फिर अपने किसी हरियाणवी दोस्त से। उन्होंने ये भी लिखा, बहनों और बेटियों को अपने बच्चों, अपने घर, अपने ससुराल की ही चिंता करनी चाहिए, मायके की नहीं। रोहिणी ने कहा कि उन्होंने अपने 3 बच्चों और परिवार की परवाह नहीं की और सिंगापुर में बिना पति या ससुराल की अनुमति लिए पिता को किडनी डोनेट कर दी। उन्होंने लिखा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा पाप था। मैंने अपने पिता, अपने भगवान को बचाने की कोशिश की। आज वही किडनी गंदी कहलाती है। भगवान करे कोई ऐसी गलती ना करे। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें गंदी गालियां दी गई, उन पर चप्पल उठाई गई और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला गया। एक बेटी, एक बहन, एक माँ का अपमान हुआ। मैंने सच नहीं छोड़ा, इसलिए ये सब सहना पड़ा। मजबूरी में मुझे घर छोड़ना पड़ा, मुझे अनाथ कर दिया गया। रमीज के बारे में रोहिणी ने बार बार लिखा है। आरजेडी सोर्सेज बताते हैं कि वो एसपी नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद माने जाते हैं। रोहिणी ने एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें दावा था कि जहीर और रमीज दोनों पर मर्डर केसेस चल रहे हैं। अब तक लालू परिवार का कोई सदस्य रोहिणी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है। इधर जीतन राम मांझी के बेटे और राज्य मंत्री संतोष सुमन ने कहा, काफी समय से पता था कि परिवार में सब ठीक नहीं है। जो धुआं दिख रहा था अब वो आग बन चुकी है। हर कोई एक दूसरे को नीचे खींच रहा है। यह हमने तेज प्रताप के मामले में भी देखा था। आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को हाल ही में पार्टी से निकाला गया था। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई जिसे चुनाव में करारी हार मिली। वो भी संजय यादव को जयचंद कहकर परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार मानते हैं। एचएम ने इस चुनाव में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, 6 में से 5 सीटें जीतकर। पार्टी ने सिकंदरा एमएलए प्रफुल्ल मांझी को लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुन लिया। संतोष सुमन ने तेजस्वी को नसीहत दे दी, थोड़ी संवेदनशीलता लाएं, तभी जनता का नेता बन पाएंगे। आरजेडी की हार का ठीकरा उन पर फूटा और उन्होंने आरजेडी की उसी आक्रामक शैली में रिएक्शन दिया। दुखद है कि अपनी ही बेटी और बहन को घर में अपमान झेलना पड़ा। आरजेडी जो पिछली असेंबली में 70 से ज्यादा एमएलए के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। ये चुनाव इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर लड़ा गया था और तेजस्वी सीएम फेस थे। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।